ऐसे वायरसों की संख्या के बारे में बात की जाए तो ऐसे अरबों खरबों में वायरस हो सकते हैं जो पूरी मानव जाति के आगे एक संकट के रूप में खड़े हो सकते हैं। इस पूरे वायरस के यदि हम साइज की बात करें तो नैनोमीटर में है, कुछ ग्राम की बात करें तो इसका वजन कुछ ग्राम भी नहीं है। तो एक वायरस जब पूरी दुनिया के आधुनिक स्वास्थ्य सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को, फार्मा इंडस्ट्री को, पूरी दुनिया के मेडिकेशन के सिस्टम को घुटनों के बल ला देता है, तो वो कौन सा विज्ञान है, वो कौन सी पैथी है जिससे लोग स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भारत के अंदर सदियों पहले महर्षि चरक हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं। उससे पहले मैं जाऊं तो ब्रह्मा जी ने ये आयुर्वेद का ज्ञान, ये चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। फिर इंद्र से होते हुए वो महर्षि चरक सुश्रुत हमारे ऋषियों में आया, वेद के एक अंग के रूप में आयुर्वेद को स्वीकार किया गया। और अभी आधुनिक युग में जब आयुर्वेद को राजाश्रय ना मिलने के कारण आयुर्वेद धूल धूसरित हो गया था, उसकी पहचान नहीं हो रही थी, और आयुर्वेद के नाम से ये कह दिया गया कि ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये पेड़ पौधे हैं, इनके अंदर कोई खास ताकत नहीं है, ये तो दादी नानी के नुस्खे हैं, इनसे कुछ हो नहीं सकता, इनसे केवल नुकसान होगा। और हम केवल निर्भर हो गए विदेशी उस पैथी के ऊपर जिसकी आयु अभी केवल 300 साल है और जिसने अभी केवल नामकरण किया है। और यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाया गया कि ये पूरी दुनिया को बीमार होने से बचाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ काम किए हैं, कुछ महामारियों के वैक्सीनेशन के, महामारियों के नियंत्रण के लिए कुछ काम किए हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी तक स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं दे पाया। तो आप देखिए, जब हमारा आधुनिक विज्ञान हेल्थ की डेफिनेशन के ऊपर, एक नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच पाया कि बीमारी का ना होना स्वास्थ्य है, हमारे यहाँ शरीर के अंदर जो ऑप्टिमम कंडीशन हमारे ब्लड की, हमारे फैट की, हमारे कोलेस्ट्रॉल की, हमारे लीवर की, हमारी किडनी की, हमारी स्प्लीन की, हमारे बॉडी के जो अलग अलग 8 तंत्र हैं उनकी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर किसी निर्णय के ऊपर नहीं पहुंच पाया। तो इसमें हम यदि अपने पुराने इतिहास के पन्ने पलटते हैं, हम महर्षि चरक की ओर जाते हैं, सुश्रुत की ओर जाते हैं, तो हमें सारा समाधान मिलता है। आधुनिक विज्ञान में अभी हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, खोज बढ़ रही हैं, दवाइयों के नाम बढ़ रहे हैं, बीमारियों के नाम बढ़ रहे हैं, और बीमार भी बढ़ रहे हैं, बीमार कम नहीं हो रहे। आप डाटा उठा लीजिए, 100 साल पहले जितने मरीज थे उससे अधिक संख्या 50 साल पहले थी, और 50 साल पहले जितने मरीज थे उससे अधिक संख्या आज के दिन है। अगर कुछ महामारियों को छोड़ दिया जाए, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज को छोड़ दिया जाए, तो ऐसी कोई बीमारियां नहीं है जिनके ऊपर कोई गहरा नियंत्रण प्राप्त किया हो, बल्कि नई नई बीमारियां उभर कर आ रही हैं। तो इस सब के बीच में रास्ता दिखाने के लिए, रोशनी दिखाने के लिए पतंजलि योगपीठ पूरी मानवता के सामने एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। पतंजलि योगपीठ परम पूज्य स्वामी जी श्रद्धाचार्य जी कहते हैं कि हम तो ऋषियों के वंशज हैं, हम तो ऋषियों के ज्ञान को आपके तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारा नहीं है, ये योग आयुर्वेद हमारे पूर्वजों का है। आवश्यकता है इन पांडुलिपियों को खोलने की, इन योग को, आयुर्वेद को गुफाओं से निकालने की, ग्रंथों से निकालने की, और इसको घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस काम में 2 महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी लगातार लगे हुए हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम करवाते हैं। पूज्य आचार्य जी निरंतर अलग अलग चीजें आयुर्वेद के बारे में, जीवन शैली के बारे में, रहन सहन के बारे में, औषधियों के बारे में, पदार्थों के बारे में, मसालों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में बताते रहते हैं। रिसर्च लैब स्थापित की है कि आयुर्वेद के ऊपर कोई और तो शोध नहीं कर रहा, लेकिन हम इसके ऊपर शोध करें, हम इसको किसी एक मुकाम तक पहुंचाएं। तो इन सारी चीजों के बीच में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज से 25 वर्ष पूर्व एक औषधि के बारे में लगातार बोलना शुरू किया। हर शिविर में जब वो जाते तो शिविर के बगल में उनके पास ऐसे एक पान के पत्तों जैसी, जो दिखने में पान के पत्तों जैसी बेल है, वो उनके पास रखी रहती थी, और इस बेल को वो दिखाते थे और इसके बारे में बताते थे कि ये अमृता है, ये गिलोय है, ये गुड़ुची है, ये बेल इतनी महत्वपूर्ण है, इसको कहीं छिन्नरुहा बोलते हैं, कहीं अमृतवल्ली बोलते हैं, कहीं अमृता बोलते हैं, कहीं व्यस्था बोलते हैं, कहीं वस्तादिनी बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसको बोला जाता है। और 1000 मीटर की ऊंचाई, मतलब लगभग 3 से 4000 फीट के समुद्र तल से ऊंचाई की लगभग भारत के हर हिस्से में ये बेल पाई जाती है। कहीं भी रोप तो वहीं पर ये रुक जाती है। इसके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज ने 25 वर्ष पहले बोलना शुरू किया। ये एक अकेली ऐसी लता है जो घर के अंदर एक MBBS MD के डॉक्टर के जैसा काम कर सकती है। अब ये जो लता है, इसका महत्व हमारी सरकारों ने, हमारे जो राजनीतिक अधिकारी हैं, उन्होंने नहीं पहचाना,
हमारे देश की व्यवस्थाओं ने इस आयुर्वेद को, इस योग को गौण रखा, लेकिन जो काम सरकारें नहीं कर पाई वो काम एक संत ने किया, एक संस्थान ने किया, पतंजलि योगपीठ ने किया, आपके संस्थान ने किया। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस गिलोय के बारे में जन जन को बताना शुरू किया। और ये गिलोय कितनी चमत्कारिक है आप अंदाजा लगा लीजिए। अकेले यूएसए में गिलोय के ऊपर सैकड़ों रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। ये गिलोय इतनी चमत्कारी है कि इसके चमत्कार के, इसके गुणों की चर्चा करें तो 1 घंटे का पूरा एक लेक्चर बन सकता है, इतनी चमत्कारी है। पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी बार बार बताते हैं, उनके पूज्य आचार्य जी और श्रद्धेय आचार्य जी के मुखारविंद से जो हमने बार बार सुना है उसकी हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप पूज्य स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य जी को रोज आस्था टीवी पर देखिए, रोज इंडिया टीवी पर देखिए। आप पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी को आप लगातार यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, फेसबुक के ऊपर देख सकते हैं। ये आयुर्वेद की ताकत कितनी है। अब विदेशों के अंदर गोल्डन मिल्क बिकता है, गोल्डन मिल्क अकेले हल्दी के ऊपर, गोल्डन मिल्क के ऊपर कि हल्दी को केवल दूध में मिलाया जाए तो उसके क्या फायदे होते हैं, 53 पेज का एक रिसर्च पेपर यूएसए के अंदर पब्लिश हुए हैं। अकेले हल्दी के क्या क्या गुण हैं, इसके ऊपर 1161 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। अदरक के ऊपर 2500 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। सौंफ के ऊपर, जो हमारे रसोई घर का मसाला है जिसको हम केवल टेस्ट के लिए खाते हैं, केवल मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए खाते हैं, उसके ऊपर भी 668 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। हमारा जीरा जिसको हम सब्जी में डालते हैं, उस जीरे के ऊपर 582 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। और यूएसए के अंदर आयुर्वेद का किस प्रकार से कैंसर के मामले में फर्क पड़ता है उसके लिए केवल लगभग 8500 स्टडी हो चुकी हैं। अकेले गिलोय के ऊपर सैकड़ों स्टडी हो चुके हैं। और इस गिलोय के महत्व को पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो घर घर तक पहुंचाया, लेकिन देश के स्वास्थ्य विभाग की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें तो वो काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। आज क्या स्थिति है, ये गिलोय जो हमारी परंपरागत औषधि है, पुराने जमाने में भारत विश्व गुरु था तो भारत से औषधियां जाती थी, भारत से मसाले जाते थे, भारत से कपड़े जाते थे। और जब भारत से औषधियां जाती थी, मसाले जाते थे, कपड़े जाते थे, काली मिर्च जाती थी, हीरा जाता था, हल्दी जाती थी, अदरक जाती थी, सौंठ जाता था, दालचीनी जाती थी, ये सारे मसाले जाते थे, तो इनके बदले में सोना और चांदी बह बहकर आता था। भारत विश्व गुरु बन सकता है, भारत वर्ल्ड जीडीपी में लीडर बन सकता है, व्यापार में बड़ा लीडर बन सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट करने में हम कोई जहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कोई यूरिया, डीएपी जैसे फर्टिलाइजर, कोई कीटनाशक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हम एक्सपोर्ट करेंगे ध्यान, हम एक्सपोर्ट करेंगे शांति, हम एक्सपोर्ट करेंगे स्वास्थ्य, हम एक्सपोर्ट करेंगे सरलता, सहजता, हम एक्सपोर्ट करेंगे लोगों के जीवन में कैसे उन्नति आए, हम एक्सपोर्ट करेंगे किस प्रकार से आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलकर पूरी दुनिया के लोग अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को, अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। ये हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया को दे सकते हैं आयुर्वेद। लेकिन ये हम तभी दे पाएंगे जब आयुर्वेद के महत्व को पहले हम पहुंचाएंगे, पहचानेंगे, हम उसके ऊपर शोध करेंगे। अभी तो स्थिति क्या है, हम अपने पूर्वजों की निंदा करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको ये कहते हैं कि हमारे भारत के अंदर तो कभी कोई ज्ञान विज्ञान नहीं रहा, भारत के अंदर तो कभी कोई ऐसा कोई मेडिकल साइंस नहीं रहा, और ये आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से क्या होता है, इनके अंदर क्या फायदा है, दादी नानी तो पागल थी, उनसे अच्छा तो हम ये है, एक गोली खा लेंगे, एक टेबलेट खा लेंगे, एक इंजेक्शन ले लेंगे, उससे हम ठीक हो जाएंगे। तो ये जो मानसिक गुलामी है, इस गुलामी से बाहर आना पड़ेगा, और इस गुलामी को तोड़ने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। हर साल 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस बनाया जाता है। मैं जड़ी बूटी दिवस की भी बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया में जो आयुर्वेद के ऊपर शोध चल रहे हैं, हल्दी का पेटेंट ले लिया था, नीम का पेटेंट ले लिया था। आपने ये खबरें पिछले 10 सालों में खूब सुनी होंगी। नीम के महत्व को हमने नहीं पहचाना, लेकिन विदेशियों ने उसके महत्व को पहचाना और उसके ऊपर पेटेंट करवाया, हल्दी के ऊपर पेटेंट करवाया। अभी हम अगर बात करें तो ये जो गिलोय है, इस गिलोय को यदि मैं इसको साइंटिफिक नाम की बात करूं तो टीनोस्फोरा कार्डिफोलोलिया इसको कहा जाता है। इसमें इसका एक पेटेंट अभी भारत के वैज्ञानिकों के नाम पर है, बाकी पेटेंट विदेशों ने करवा लिए हैं। अभी हम बात करें तो पेटेंट किसके नाम पर हैं, तो अभी यूएसए में, यूएसए की एक यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, उस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने रिसर्च की है और उस रिसर्च के अनुसार उसने कहा है कि ये जो टीनोस्फोरा कार्डिफोलोलिया है, इसके अंदर 35 से ज्यादा ऐसे मेडिसिनल
ये ऐसे औषधीय तत्व हैं जो बहुत अधिक बीमारियों में लाभ करते हैं। इसका ये पत्ता मैंने दिखाया, ये तना इसका इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से इसका तना होता है। तो वो आगे कहते हैं कि इसके जड़ों के अंदर 14 तरह के एल्कोलाइड्स हैं। उसके अंदर कौन कौन से हैं? बर्बेराइन है, कोलाइन है, पाल्मटेन है, टेम्बेटेराइन है, मैग्नेफ्लोराइन है, टेट्रा हाइड्रोमेटालाइन है, टिनोस्पोराइन है, आइसोकोम्बुलिन है। ये एल्कोलाइड्स इसके अंदर हैं। लैब में ये पाया गया है कि इस गिलोय के अंदर एंटी कैंसर, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेशन, इम्यूनोमोड्यूलेटरी गुण है, न्यूरोलॉजिकल, साइकेट्रिक कंडीशन में ये सुधार करती है, उस डिसऑर्डर को ठीक करती है, और इसके साथ साथ ये हार्मोनल बैलेंस करती है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर से इंसुलिन का लेवल ठीक होता है और शुगर ठीक होती है। ये जो बर्बेराइन एक तत्व है, ये बर्बेराइन का उपयोग चीन में होता है। चीन लेकिन उसको गिलोय से नहीं लेता, उसको वो इमली से प्राप्त करता है। ये बर्बेराइन किसके में काम आता है? ये डायबिटीज को ठीक करता है, ये अनियमित धड़कन को ठीक करता है, कैंसर में लाभकारी है, अनियमित लिपिड प्रोफाइल में लाभकारी है। फिर कहते हैं कि कैंसर स्टेम सेल में से जुड़ा, इसका पेटेंट 2012 में नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ने ले लिया है। ये जो एल्कोलाइड है, इसमें से एक बार्बेराइन का पेटेंट नेशनल ताइवान की यूनिवर्सिटी के पास है। इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो आगे एड्स की थेरेपी का पेटेंट हाइवर लिमिटेड के पास है। इसी प्रकार से फंगल इन्फेक्शन की जांच का गिलोय के ऊपर एक पेटेंट लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के पास है। और ऐसे ही भारत के चेतन बलारा और अनिल नकुम ने वायरल इन्फेक्शन में लाभकारी गुण के लिए इसका पेटेंट करवाया है। और आपको जानकर हर्ष होगा, पतंजलि योगपीठ ने हजारों पांडुलिपियां पूरे देश व दुनिया से मंगवाई हैं। उनका डिजिटलाइजेशन का काम कर रहा है, चल रहा है। कई लाख पन्नों का पांडुलिपियों को की डिजिटल कॉपी बनाई गई है। और इसके साथ साथ हल्दी के, नीम के, अश्वगंधा के, स्वासारी के, अणु तेल के, इन सब के अंदर क्या क्या गुण हैं, उसके क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, उनके एनिमल ट्रायल पतंजलि योगपीठ द्वारा कर चले रहे हैं। आगे जब चर्चा होगी तो इन औषधियों पौधों की जब जहां चर्चा होगी तो वहां पर पतंजलि योगपीठ के रिसर्च पेपर आपको जगह जगह दिखाई देगा। सैकड़ों की संख्या में रिसर्च पेपर अभी तक प्रकाशित किए जा चुके हैं और आगे और प्रकाशित करने हैं। ये रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे, हम प्रोडक्ट का पेटेंट करवाएंगे तो आगे हमारा क्लेम इनके ऊपर बना रहेगा, नहीं तो हमारी बौद्धिक संपदा की इसी प्रकार से ये विदेशी लोग चोरी करते रहेंगे। इसी प्रकार से कहा जाता है कि इस गिलोय के अंदर कोलाइन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो एक पार्ट है, एक तरीके से उसका अवयव है, वो जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत जरूरी होता है, जो फीटस है उसके नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत लाभदायक है, उसकी टेबलेट का पेटेंट रूडी हरमन के पास है। गिलोय की जड़ों में पाया जाने वाला एल्कोलाइड है पल्मेटाइन, जो पीलिया, दस्त, हाइपरटेंशन, सूजन, लीवर की बीमारियों में उपयोगी है। इसके साथ साथ ये रिसर्च की है अमेरिका ने कि गिलोय के तने में 6 प्रकार के ग्लूकोसाइड पाए जाते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे एएलएस, पार्किंसन, डिमेंशिया, मोटर न्यूरॉन लॉस, इंस्पाइन, हाइपोथैलेमस जैसी बीमारियों के उपचार में कारगर हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि ग्लूकोसाइड्स के एंटी कैंसर गुण भी अब रिसर्च में सामने आए हैं। पूरे पौधे के रस में 6 तरह के डिटरपेनोइड लेक्टोन्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रेस से मुक्त करते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल हैं, एंटी हाइपरटेंशन है, एंटी वायरल हैं, एंटी फंगल हैं। और वो कहते हैं कि तनों और पत्तों के अंदर भी 4 तरह के स्टेरॉइड पाए जाते हैं, नेचुरल स्टेरॉइड पाए जाते हैं, जो न्यूरोपैथी में, ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस के निदान में उपयोगी पाए गए हैं। वो आगे कहते हैं, अमेरिका की रिसर्च है, वो कहते हैं कि गिलोय में 3 तरीके के एलिफेटिक कंपाउंड पाए जाते हैं जो नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं। हाइड्रोक्सी डोपामाइन और पार्किंसन के उपचार में चूहों के ऊपर जो ट्रायल की गई उसमें यह गिलोय कारगर पाई गई है। अब गिलोय का महत्व क्या है, हमारे ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है? हमारे ग्रंथों में गिलोय को जो संस्कृत में कहा गया है ना, वो कहा गया है अमृता। अमृता मतलब जो कभी मरे नहीं। आज पूरी दुनिया में इसके ऊपर शोध चल रहा है कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो मरे नहीं। तो ये गिलोय ऐसी है, धरती के ऊपर वो तत्व है जिसको अमृता कहा गया है। कहा यह जाता है कि जब समुद्र का मंथन किया गया, बहुत सी उपयोगी चीज निकली, अंत में समुद्र का मंथन किया गया था अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए, वो अमृत तत्व निकला। देवता और असुरों के बीच में संग्राम हो गया,
असुर उस अमृत को पीना चाहते थे कि हम बलशाली बन जाएं, हम देवताओं से कभी हारे नहीं। अब उस अमृत तत्व को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, और उस अमृत तत्व को बचाने के लिए जब वो लेकर चले तो उस घड़े की कुछ बूंदें जमीन के ऊपर गिरी, और उन बूंदों से जो बेल उत्पन्न हुई उस बेल को अमृता कहा जाता है, उस बेल को गिलोय कहा जाता है। इस गिलोय की इस डंडी को, अभी सावन का महीना चल रहा है, इस डंडी को आप कहीं पर भी लगा दें, कहीं भी किसी भी जगह पर आप लगा दें, तो ये आप जमीन में रोपित कर दें तो अपने आप इसके अंदर अंकुरण फूट जाएगा। इस गिलोय को आप डाल दें तो जैसे जमीन में नहीं लगी है, यहां पर हम छोड़ दें, अभी बरसात का मौसम है, ये हवा से नमी ले लेगी और हवा से नमी लेकर ही इसके अंदर अंकुरण शुरू हो जाएगा। इस बेल को यदि किसी पेड़ के ऊपर डाल दिया जाए तो इस पेड़ के ऊपर ये बढ़ती रहेगी, ऐसी ही अमृता है। और इसके अंदर एक खास बात और है, और जितने परजीवी जीव हैं या पौधे हैं वो उस पौधे को डाउनग्रेड करते हैं, उसको चूसने का काम करते हैं। ये ऐसी अमृता है जो उस पौधे को भी मरने नहीं देती, उसको भी जीवन देने का काम करती है। तो ये ऐसी अमृता है, तो इसके बारे में कहा गया कि ये अमृत की बूंदों से प्राप्त हुई है। इसके बारे में एक कहानी और कही जाती है, रामायण काल की कहानी है। लंका में जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ तो रावण ने, मेघनाथ ने कुछ ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जिसमें काफी सारे भगवान राम के सेना की ओर से लड़ने वाले वानर मारे गए। अब वानर मारे गए तो भगवान राम ने देवताओं से प्रार्थना की कि मेरी सेना को, मेरे वानरों को जीवित कर दिया जाए। भगवान राम की प्रार्थना से देवताओं ने ऊपर से अमृत वर्षा की थी, और उस अमृत वर्षा से वानर जीवित हुए थे, और उसी अमृत वर्षा से ये गिलोय पैदा हुई। कहानी कोई भी हो सकती है, लेकिन इस कहानी का जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि ये गिलोय इतनी महत्वपूर्ण है, ये गिलोय इतनी महत्वपूर्ण है कि इसकी तुलना हम धरती के ऊपर अमृत तत्व के साथ कर सकते हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 15 साल पहले तक, 2005 2004 के पहले से, जब आस्था टीवी के ऊपर, दूसरी टीवी के ऊपर 2000 के बाद प्रसारण शुरू हुआ, उसके बाद पूज्य महाराज जी ने बताया तो इसका महत्व पता लगा। मुझे ध्यान है, हमारे गांव में जब हम रहते थे तो गांव में हमारे घर के पास ये बेल थी। बेल खूब हरी लगती थी, खूब फैलती थी, कभी मरती नहीं थी, हरे पत्ते रहते थे पूरे साल भर, तो देखने में अच्छी लगती थी, लेकिन हमें इसके गुणों का प्रभाव नहीं पता था, कुछ हमें नहीं पता था। हमारे घर में ये बेल थी, लेकिन इसके गुण क्या हैं इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसकी जानकारी लोगों को दी है। यदि मैं इसको एक शब्द में कहूं तो अपने घर के अंदर यदि मैं किसी एक पदार्थ को MBBS MD डॉक्टर की संज्ञा दूं, यदि एक पदार्थ को यह कहा जाए कि ये घर के अंदर हॉस्पिटल है, तो वो विशेषण, वो संज्ञा इस गिलोय को दी जा सकती है। अब इस गिलोय के बारे में, अभी सावन का महीना है, तो हम सबको घर में प्रतिदिन कोरोना के ऊपर जो रिसर्च हुई, इस कोरोना की रिसर्च में पतंजलि ने जो रिसर्च की, कोरोना की जो दवाई बनाई, उस कोरोना में ये अमृत तत्व, ये गिलोय एक महत्वपूर्ण घटक है। पूज्य स्वामी जी महाराज लगातार टीवी के ऊपर बताते हैं, सारे चैनल्स के ऊपर कोरोना के इस काल में पूज्य महाराज जी 5 बार 6 बार आए हैं, और उसमें उन्होंने गिलोय के महत्व को बताया है। गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, इसके अंदर ऐसे अमृत तत्व हैं। और अभी तो एंटी रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो मोबाइल का रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का रेडिएशन है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज ने कल प्रयोग करके दिखाया था कि यदि हम मोबाइल के अंदर तुलसी का पत्ता रखेंगे, ये देखिए मैंने रखा हुआ है, तो तुलसी का पत्ता रखने से उस मोबाइल के रेडिएशन का हानिकारक प्रभाव कम हो जाएगा। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने कल इसका प्रयोग करके दिखाया था। तो अभी बहुत से शोध और बहुत से प्रयोग होने बाकी हैं। ऐसे हमें शोध और ऐसे प्रयोग करने हैं जिससे पता लगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैसे प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो ये शोध होने बाकी हैं। तो अभी सावन आ रहा है, सावन में हमने गिलोय लगानी है, इस गिलोय का प्रयोग करना है। और ये देखिए भारतीय मसालों को, अभी एक खबर और आई, ये मध्य प्रदेश के पास, इंदौर के आसपास से, भोपाल के आसपास से, वहां से जड़ी बूटियां जंगलों से लेकर बाजार में उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो वहां से अभी तक 300 करोड़ का हर साल का कारोबार है। तो इस साल ये खबर आई कि विदेशों में भारत की गिलोय की, भारत की तुलसी की, भारत की चिरायते की, अलग अलग चीजों की डिमांड इतनी बढ़ रही है कि विदेशों के अंदर भी लोग गिलोय का, आयुर्वेदिक काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं। उनको यह लगता है कि यदि हमें कोरोना से बचना है, महामारियों से बचना है, तो यही एक सेफ रास्ता है। यूएसए के अंदर बहुत सी माएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों की बीमारी में उनको एंटीबायोटिक नहीं देती,
एलोपैथी की दवाई देना पसंद नहीं करती। वो कहते हैं कि बच्चों को यदि बीमारी हुई है तो हम उनको हल्दी वाला दूध दे देंगे, हम उनको दूध में हल्दी मिला देंगे। और ये हल्दी ऐसा तत्व है जो दूध के अंदर मिलाया जा सकता है, सब्जी के अंदर मिलाया जा सकता है। तो भारतीय मसालों से इम्यूनिटी को बूस्ट करने में पूरी दुनिया लगी हुई है। इस साल जून में 2700 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था, और यदि हम पिछले वर्ष से तुलना करें तो पिछले वर्ष केवल 2000 का था, 1.5 गुना से ज्यादा मसालों का निर्यात पूरी दुनिया में किया गया है। अमेरिका के अंदर डिमांड बढ़ रही है, ईरान के अंदर बढ़ रही है, बांग्लादेश के अंदर बढ़ रही है, मोरक्को के अंदर बढ़ रही है, इसके साथ साथ मलेशिया में, इसके वियतनाम में, यूएई में, कुवैत में, यूएसए में अंदर, थाईलैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, जर्मनी के अंदर, स्वीडन के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये वो देश हैं जो भारत से हल्दी मंगवाते हैं, जीरा मंगवाते हैं, मेथी मंगवाते हैं, काली मिर्च मंगवाते हैं, अदरक मंगवाते हैं, सौंफ मंगवाते हैं, सोंठ मंगवाते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, रसोई घर के मसाले हैं। विदेशों ने समझ लिया कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, यदि बचना है तो केवल हमें आयुर्वेद की शरण में जाना पड़ेगा, आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। तो ये इतनी चमत्कारी के गिलोय है। ये गिलोय और किस में काम आती है? आयुर्वेद में इसको कहा गया है कि ये त्रिदोष को हरने वाली है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, ये ज्वर नाशक है, ये खांसी को मिटाने वाली है, एलर्जी को मिटाने वाली है, ये एक नेचुरल मेडिसिन है जिससे टाइफाइड हो गया तो गिलोय ले सकते हैं, मलेरिया हो गया तो गिलोय ले सकते हैं, कालाजार हुआ तो गिलोय ले सकते हैं, डेंगू हुआ तो गिलोय ले सकते हैं, उल्टी हुई, बेहोशी हुई, कफ हुआ, पीलिया हुआ, हमारे शरीर के अंदर धातु विकार है, हमारे अंदर लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, हमारे अंदर तिल्ली बढ़ गई है, हमारे अगर इन्फेक्शन वाली डिजीज सिफिलिस हो गई है, एलर्जी हो गई है, स्किन की कोई डिजीज है, झाइयां पड़ गई हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, कुष्ठ रोग हो गया है, इन सब में गिलोय का सेवन बहुत लाभदायक है। पतंजलि योगपीठ ने हर जिले में, हर तहसील में पतंजलि चिकित्सालय उपलब्ध करवाए हैं। उन पतंजलि चिकित्सालयों में आप वैद्य के पास जाएं, वैद्य आपकी प्रकृति देखेगा, आपके लिए कितनी मात्रा क्या होनी चाहिए वो आपको निःशुल्क उसके लिए मार्गदर्शन देगा। तो सबसे अच्छा, अब सावन आने वाला है, इस सावन में आप गिलोय लगाएं, आप खुद भी गिलोय लगाएं और दूसरों को भी गिलोय लगवाएं। ये देखिए, हमने हरिद्वार में एक अभियान चलाया है, हरिद्वार में हम 1 लाख गिलोय लगाना चाहते हैं। इसके लिए गिलोय की ये डंडियां कटवाई गई हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये डंडियां कटवा दी गई हैं। आप भी ये डंडियां कटवा लीजिए। आप यदि ये गिलोय का वितरण करते हैं तो आपको उतना पुण्य मिलेगा जितना हॉस्पिटल खोलने का पुण्य है। अपने गली मोहल्ले में सबके पास गिलोय लगवा दीजिए। और गिलोय लगवाने के बाद हमने एक ये पत्रक भी छपवाया है, इस पत्रक में कि गिलोय को कैसे लगाना है, कैसे इसका प्रयोग करना है, काढ़ा कैसे बनाना है, कितना प्रयोग करना है, किसको प्रयोग नहीं करना, किस किस बीमारी में काम आना है, ये पत्रक भी यहां से छपवा दिया है। इस पत्रक के साथ हम इसको बंटवा रहे हैं। जो संगठन के भाई बहन देख रहे हैं उनको इस पत्रक की कॉपी आपको फेसबुक के ऊपर मिल जाएगी, भारत स्वाभिमान के फेसबुक पेज पर, मेरे वाले फेसबुक पेज पर, राकेश भारत के फेसबुक पेज पर आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। तो आपके आसपास खेत में, मुंडेर पर, कहीं भी आपको गिलोय मिले तो आपको खुद तो प्रयोग करनी ही करनी है, दूसरे लोगों को भी इसको प्रयोग करवाना है। ये इतनी लाभदायक गिलोय है। ये हरिद्वार में देखिए ऐसे थैलियां बना ली हैं। अब इन थैलियों में कुछ नहीं करना, कोई पौधा नहीं लगाना, इस गिलोय को लगाना है। इस गिलोय को लगा देंगे तो 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में इसका अंकुरण हो जाएगा और उसके बाद इस थैलियों के अंदर से ये बांटी जा सकती है। थैली की कीमत कितनी है? 160 रुपए किलो थैली आती है। 160 रुपए की किलो की थैली में लगभग 70-80 पैसे की एक थैली बनती है। मिट्टी भर लीजिए, 70-80 पैसे में, 1 रुपए में आपका पौधा तैयार हो गया और इस पौधे को वितरित किया जा सकता है। अभी 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस आ रहा है। इस जड़ी बूटी दिवस में हम सब संकल्प लें कि अधिक से अधिक हम गिलोय को बांटेंगे, गिलोय को घर घर तक पहुंचाएंगे ताकि हर घर के अंदर एक एक हॉस्पिटल खुल जाए। तो मैं कल के अंक में और बात करूंगा गिलोय के क्या क्या लाभ हैं, गिलोय क्या क्या फायदा करती है। आज के लिए इतना ही, अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कल और बात करेंगे कि गिलोय के ऊपर और कहां कहां शोध हुए और गिलोय से और क्या क्या लाभ मिलता है। गिलोय की बातचीत, गिलोय के बारे में परम पूज्य स्वामी जी महाराज से जो सुना, पूज्य आचार्य जी से जो सीखा, उसकी हम चर्चा करेंगे। और हमें एक संकल्प लेना है। हरिद्वार में हमने संकल्प लिया है कि 1 लाख गिलोय वितरित करेंगे। आप 1 लाख का नहीं ले सकते तो 1000 का ले लीजिए, 100 का ले लीजिए, आपको इतना पुण्य मिलेगा कि आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।